मुझे पहले भी थोड़ा थोड़ा महसूस होता था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। 1 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया है। हमने कहा व्लॉग स्टार्ट करेंगे, लेकिन लाइट गई हुई थी, लाइट की वजह से व्लॉग स्टार्ट नहीं हो सका। तो मेरा नाम है शुएब कासिम, और ये मेरा सबसे छोटा बेटा मुस्तफ़ा, और ये मेरा दरमियान वाला बेटा अब्दुल वासे। हेलो मिस्टर, सो गए हो? शक्ल तो दिखाओ। और मेरा सबसे बड़ा बेटा राफे नीचे है, अभी मैं आपको उससे भी मिलवाता हूँ। तो गाइस, ये है राफे, मेरा सबसे बड़ा बेटा, और ये खा रहा है इस टाइम पराठे। तो सिर्फ पराठे क्यों खा रहे हो भाई? दिल चाह रहा था। तो आप इसके साथ कोई वो सालन क्यों नहीं खा रहे? एक्चुअली मैंने सालन खा लिया था मगरिब के बाद, इसलिए मैं अभी ये खा रहा हूँ। और यहाँ पे चल रही है पेपरों की तैयारियाँ। मेरी तो हो गई। मुझे नहीं हो रहा याद, मैंने गलत मार्किंग कर दी थी पहले। ये कर क्या रहे हो आप? ये इसकी कंप्यूटर की बुक है, और इसमें ये क्या सिखा रहे हैं? आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बेटा छोटा सा ही आंसर है, इतना कोई लंबा तो नहीं है। लॉन्ग क्लास 7 में हो आप, इतना तो आंसर होता ही है। इतना तक होगा, ज्यादा से ज्यादा इधर तक। और आपका हो गया? नहीं, इसने चैप्टर नंबर 2 नहीं किया। चैप्टर नंबर 2 मेरा लिखा ही नहीं। चैप्टर नंबर ये देखें, ये इसने फेल हो जाए ना जिसने चैप्टर नंबर 2 नहीं किया, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 किया। किधर मेरा चैप्टर नंबर 1 भी किया, 3 भी किया, 2 मेरा लिखा ही नहीं हुआ। तो 2 में 2 आप बुक से कर लो ना। ये देखिए, ज्यादा से आंसर ही नहीं ज्यादा पता मेरे question दूसरे चैप्टर के 4 सवाल आए थे। 4 सवाल। तुम पीछे से क्या बोल रहे हो? फंस गया क्या? मीम लगाया था मैं। क्या मीम लगाया था। कौन सी? ये फंस गया थी। क्यों नहीं कर रहे? सेकंड चैप्टर बुक से कर लो। सर मेरे मैं नहीं कर रहा, मेरा नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन मैंने अभी मार्क किया है, आंसर मैंने अभी लिखे मार्क हुए किया हैं। है, मैंने अभी मार्क। अभी नहीं मार्क किया है, पहले के मार्क हुए हुए हैं, ठीक है। मत करो, मैंने नहीं मार्क किया। बुक से करो याद। मेरे क्वेश्चन के आंसर वो पढ़ लो ना, फिर वो पढ़ लो। चैप्टर 2 पढ़ लो, बुक से कर लो। हाँ। मैं करा देता हूँ, लाओ। हाँ लाओ, बाबा आंसर मार्क कर देंगे। हाँ, जो आएंगे वो दे देंगे, ठीक है। वो रो रहे, इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हो? उसको नीचे गिरा दिया है। क्या करते हो? बिना वजह बोलते हैं। फिर तुमने उसको हिट किया है। तुमने क्यों धक्का दिया भाई को? क्यों धक्का दिया भाई को? उसको चोट लग जाती, नीचे गिर गया बेड से वो। आप छोटे होने का नाजायज फायदा उठाते हो। लेके आओ बुक अपनी, और चैप्टर 2 लेके आओ, मैं कराता हूँ तुम्हें। A few moments later. हो गया आपको याद? जी अभी तक ये देखिए लाल हुआ है, अब यहाँ से मेरा हार्ड हो गया, वो जुकाम की वजह से है ना। फुल बहुत हार्ड हो गया। बेटे मैं परेशान हो जाता हूँ ना थोड़ा सा। आपको मैंने कहा है कि बुक से आप 1-2 दफ़ा रीडिंग कर लो, आपको आ जाएगा, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ओके जी मैं रीडिंग करने लगा। सही है। ओके बाकी आपका हो गया ना, चैप्टर 1 तो हो गया आपका। जी चैप्टर 3 भी हो गया, चैप्टर 2 रह गया, वो ज़रा है मुश्किल क्योंकि मैंने नई कॉपी पे नहीं ली है भाई। अब मैं बुक से पढ़ूँगा सारा, उसके बाद मुझे शायद पता चल जाए कौन कौन से आंसर्स, और MCQs में भी लिखे होते हैं आंसर्स कुछ। वो देखो वासे भाई खाना खा रहे हैं अपना। आप एक काम करो, आपका भी पराठा पड़ा हुआ है, आप जाके पराठा लेके आओ। माइक्रोवेव के ऊपर पड़ा हुआ है पराठा आपका, वो लेके आओ, साथ आलू चने खाओ। आप खाना खा लो 10 मिनट के अंदर अंदर, उसके बाद ये कर लेना। अच्छा बच्चों, मैं जा रहा हूँ ज़रा दवाई लेने के लिए, तो आप लोग पढ़ो बैठ के। एंड गुड, आप खाना ले आओ अपने लिए। मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। ओके 10 से 15 मिनट में। तो गाइस, मेरी जो तबीयत है ना वो ठीक नहीं हो रही है। मेरा गला ज़रा ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और मुझे वीकनेस हो रही है जिस्म के अंदर। ज़ुकाम में अक्सर मुझे जो है ना वो वीकनेस होती है। तो मैं सिरप ले रहा था खांसी के लिए और ज़ुकाम के लिए, बट उससे इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लग रहा है कि मुझे एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। पैनाडोल भी ली मैंने, कल भी ली, परसों भी ली, आज भी लिए मैंने पैनाडोल। बुखार तो मुझे नहीं है, बट जिस्म में दर्द है, तो भी उसी के लिए दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। कैलपोल भी नहीं पड़ी, प्रूफेन भी नहीं पड़ी। अच्छा वो मैं लेता हूँ। वासे भी अभी उठ के मेरे पास आया है कि मेरा बुखार चेक करते, मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार है। अभी थर्मामीटर लेने गया तो मैं चेक करता हूँ उसका बुखार। लाओ जी लाओ जी, ये वही पतले वाला थर्मामीटर है, दिखाओ। चले लाए, हो गया टाइम। नहीं बुखार तो नहीं, 97 पॉइंट कुछ है, बुखार नहीं है। हाँ सही तरह लगाया आपने जी। मैं जा रहा हूँ तो कैलपोल और ब्रूफेन भी ख़त्म है,
कैल्पॉल और ब्रूफेन ले आता हूँ, मुस्तफ़ा ने मुझे अभी बताया। तो गाइस मेडिकल स्टोर पहुँच गया हूँ, तो देखते हैं अभी ये कौन सी दवाई देते हैं। तो गाइस एक एंटीबायोटिक दी है उन्होंने और एक दी है जिस्म में पेन के लिए। सुबह शाम एंटीबायोटिक लेनी है और जो पेन किलर है वो भी सुबह शाम लेनी है 3 दिन, और बच्चों के लिए भी कैल्पॉल और ब्रूफेन ले लिया। तो गाइस अभी घर पहुँचा हूँ, तो ये लोग बाहर खड़े हुए थे, मुस्तफ़ा भी और वासे भी अंदर चला गया, ये दोनों बाहर खड़े। हम जैसे ही बाहर निकले हमें नजर आ गया वासुदेव का बाबा और वासुदेव भागे अंदर। मेरा वेट हो रहा था। अच्छा, हो गया आपका कंप्लीट? जी मुझे 2 सवाल के जवाब मिले हैं। चलो ठीक हो गया। गाड़ी को लॉक लगा दिया था मैंने? ना नहीं लगा? चलो आप लगा दो। तो गैस दोबारा से लाइट चली गई थी और मैंने आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, नज़रे बद के मुतालिक आप लोगों से बात करनी थी कि नज़रे बद की अलामात क्या होती हैं। मैंने इसके बारे में बेसिकली पढ़ा है और मैंने उलमाए कराम को भी सुना है, और आपने मुझे अक्सर सुना होगा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे एंग्जाइटी है, मुझे पैनिक अटैक्स होते हैं और उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं अपने बारे में। तो मैंने कहा आप लोगों से ये भी मैं शेयर करूँ कि जो नज़रे बद होती है, बुरी नज़र होती है, उसकी क्या अलामात होती हैं और जादू की क्या अलामात होती हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ना, इनकी जो अलामात हैं ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और मेरे जो अंदर अलामात हैं, मैंने जो उलमा कराम को सुना है या जो पढ़ा है, वो तकरीबन 99% वही अलामात है। सबसे पहली जो इसकी अलामत है वो चेहरे का रंग जर्द हो जाना और आंखों के नीचे हल्के पड़ जाना। मेरे जो चेहरे का रंग है ना वो जर्द है, वो बाकी जिस्म से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और मेरी आंखों के नीचे ये जो हल्के पड़े हुए हैं, आप देखें मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं, कितने गहरे हल्के हैं। ये 2003 से मुझे हल्के पड़े हुए हैं, बल्कि इससे भी पहले के 2001 से, क्योंकि मेरा जो ये मामला है ना एंग्जाइटी का मामला, ये स्टार्ट हो गया था। पैनिक अटैक मुझे जाके हुआ 2003 में, जिसको आप कह लें कि नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, एक्यूट एंग्जाइटी हो गई। और एक बात को मैं बार बार रिपीट करूंगा कि अगर कोई इसके पीछे मेडिकल रीज़न नहीं है, सारे आप अपने मेडिकल के टेस्ट करा लिए, जिस्म के सारे टेस्ट करा लिए, तमाम क्लियर हैं, जैसे कि मैंने कराए हुए हैं और बार बार कराए हुए हैं, वो सारे क्लियर आते हैं। अगर तमाम टेस्ट क्लियर हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास भी आप चले गए हैं, साइकाइट्रिस्ट EEG करते हैं, दिमाग की EEG होती है, वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये सिम्टम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नज़र लगी है या फिर जादू है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी अलामत जो है वो पट्ठों का खिंच जाना, स्पेशली गर्दन के जो पिछले वाला हिस्सा है, ये मेरा हर वक्त खिंचा रहता है। ये कंधों के पट्टे हर वक्त खिंचे रहते हैं, टांगों में हर वक्त जैसे खिंचाव रहता है, थका थका रहता है जिस्म। इसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, सारा चेक कराया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अलामत है कि आपके पट्टे खिंचे हुए हैं, आपकी गर्दन की बैक साइड खिंची हुई है, सर जकड़ा हुआ है, इसका ये मतलब है कि नज़र लगी हुई है या जादू है। फिर सीने में घुटन फील होना, जैसे कि सांस नहीं लिया जा रहा। इस पूरे एरिया में मुझे 24 घंटे घुटन फील होती है। सुबह उठता हूँ, रात सोने तक ये घुटन रहती है। ऐसे से सांस ना, ऐसे से जब मैं लेता हूँ तब थोड़ा सा सुकून मिलता है, वरना ऐसे लगता है कि सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, सांस कहीं अंदर फंसा हुआ है, कुछ चीज़ अटकी हुई है, कुछ दबाव हुआ है सीने के ऊपर। अगर आपको कोई मेडिकल रीज़न नहीं नज़र आ रहा, तमाम टेस्ट आपके क्लियर हैं, तो नज़र लगी है, या नज़र लगी है या जादू है। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे अंदर भी सिम्टम्स हैं, मुझे भी फील होता है ऐसा, और आप में से भी बहुत लोग होंगे यकीनन जिनको ये फील होता होगा। फिर एक और सबसे बड़ी अलामत है कि जब आप सो के उठेंगे ना, मेरी तरफ से चाहे आप 9 बजे सो जाएं, 10 बजे सो जाएं और सुबह जितने मर्जी बजे उठें, 8 बजे सो जाएं यार, रात को नींद पूरी करें अपनी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। आपको लगेगा आपका जिस्म थका हुआ है, आपको लगेगा कि आप लेथार्जिक हैं, आपको लगेगा आप सुस्त हैं, आपको लगेगा पता नहीं कितना काम किया हुआ है आपने, आपको लगेगा आप थके हुए हैं, बिल्कुल भी फ्रेश नहीं उठेंगे आप, जितना मर्जी सो लें। अगर इसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं है तो फिर ये नज़र बद है और जादू है। फिर बिला वजह की अबासियाँ आना, जिसको जमाई कहते हैं, यौन कहते हैं, और सारा दिन आते रहना, कई महीने आते रहना, कई साल आते रहना। मुझे तो पता नहीं कितने सालों से आई जा रही हैं, और मुझसे तो कई दफ़ा लोग पूछ लेते हैं, यार तुम्हें नींद आ रही है, तुम ये क्यों जमाइयाँ ले रहे हो, तुम क्यों यौन कर रहे हो, तुम्हारी नींद भी पूरी है, क्यों यौन कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ नहीं यार, मेरी तो नींद पूरी है, कोई मसला नहीं। तो ये एक अलामत है, अगर बिला वजह बगैर किसी मेडिकल रीज़न के आपको जवाइयाँ आ रही हैं, यौन आप कर रहे हो बार बार, तो इसका मतलब है कि आपको नज़र लगी है या फिर जादू है। फिर यार इसकी एक बहुत बड़ी अलामत है कि बहुत ज़्यादा पसीना आना बिला वजह। मतलब एक तो ये होता है ना कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो आपको पसीना आ रहा है, लेकिन बिला वजह का पसीना आना और आम लोगों से ज़्यादा पसीना आना और कोई मेडिकल रीज़न भी ना होना, तो ये भी अलामत है कि आपको नज़र लगी है या आप पे जादू हुआ है। उसके अलावा फिर ये होता है कि बिला वजह की बेचैनी होना, कहीं बैठे हुए हैं आप तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहे, खड़े हुए हैं तो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे, चल रहे हैं तो ज़्यादा देर चल नहीं पा रहे, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सही तरह नहीं कर पा रहे,
फोकस नहीं हो रहा आपका किसी भी काम के ऊपर। अगर इसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं है तो नज़र लगी है या फिर जादू है। फिर एक और इशू है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी इसकी अलामत है, वो आपकी याददाश्त, मेमोरी। मिसाल देता हूँ आपको, आपने किसी का नाम पूछा, नाम पूछ के पलट के वापस आए, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप उसका नाम भूल जाएंगे। आपकी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ेगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। आपको भूलना शुरू हो जाएंगी बातें। आप डॉक्टर से पूछेंगे मुझे क्यों भूल रही हैं बातें, वो चेक करेगा, सब कुछ ठीक निकलेगा। वो कहेगा आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उसको भी कुछ समझ नहीं आएगी। जब आपके सारे टेस्ट क्लियर आए तो इसका ये मतलब है, और मेमोरी का इशू है तो इसका ये मतलब है कि जादू है या फिर नजरें बद है। और ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि नजरें बद होती है। फिर एक और बहुत बड़ी अलामत है शिवर करना बॉडी पार्ट्स का, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का कांपना, या जिसको फड़कना कहते हैं। वो कहते हैं ना आंख फड़क रही है, कई लोगों की तो वैसे ही फड़कती है, या जिस्म के कुछ हिस्से फड़कते हैं वैसे ही फड़कते हैं। लेकिन अगर मुसलसल फड़क रहे हैं, कई दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए, कई महीने हो गए, कई साल हो गए, हर रोज़ कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा फड़कना शुरू कर देता है। जैसे बाजू है, बाजू का कोई मसल, एक छोटा सा पॉइंट फड़क रहा है, आंख फड़कना शुरू हो गई, ये चीज़ फड़कना शुरू हो गई, तो इसका मतलब है कि या तो नज़र लगी है या फिर जादू है। और फिर एक और जो बहुत बड़ी अलामत है वो है सडन डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा नीचे चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना, या बहुत ज़्यादा एकदम ऊपर चले जाना, हाइप क्रिएट हो जाना आपके अंदर। ये दोनों अलामात भी जो हैं ये नज़र बद में आती हैं, या नज़र बद में आती हैं जादू में आती हैं। फिर एक और बहुत ही बड़ी वजह है, वो है मैदे का ख़राब होना। जब मैदा ख़राब होता है ना तो इंसान का सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। तो जब सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा तो आप में चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा आपके अंदर। डॉक्टर के पास जाएंगे मैदा चेक कराने, वो सारा कुछ चेक करेगा, सब कुछ ठीक निकलेगा। वो कहेगा अच्छा ये गोली ले लें मैदे के लिए। उस गोली से ये होगा कि आपके 5-6 घंटे 7 घंटे ठीक गुजर जाएंगे, उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ फिर बर्प्स आना, डकार आना, हर वक्त डकार का आना, सुबह दोपहर शाम डकार आना, ये भी अलामत है, क्योंकि मैदा ख़राब है ना, तो डकार तो आएंगे। तो गाइस एक और बड़ी अलामत यह है कि जहाँ पे भी तिलावत लगी होगी ना, आपको चिढ़ महसूस होगी, कुरान मजीद पढ़ने में आपको मुश्किल महसूस होगी, नमाज पढ़ने में आपको मुश्किल महसूस होगी, चिड़चिड़ापन आएगा आपके अंदर। अगर कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि नजर बद है या फिर जादू है। तो इतना मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो नजर बद के होते हैं। अबव 90% चांसेस नजर बद के होते हैं। तो इसका सिंपल सा इलाज यही है कि सूरह फलक पढ़ें, सूरह वन्नास पढ़ें, ये दोनों सूरह पढ़ें, बल्कि मैं तो कहता हूँ चारों कुल पढ़ें। उसके अलावा आयतल कुर्सी पढ़ें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है, वो मेरी कोशिश होगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। वो दुआ स्पेशली नजर बद के लिए, जादू के लिए वो दुआ है। अगर वो मुझे मिल गई तो उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइज आपके अंदर भी अगर ये अलामात हैं और कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, जो कि मुझे कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, तो चारों कुल पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, नमाज पढ़ने की कोशिश करें बाकायदगी से। शिफा देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। किसी को जल्दी शिफा मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, किसी का सब्र आजमाता है अल्लाह ताला। तो मैं तो अल्लाह से दुआ करता रहता हूँ। मुझे पहले भी थोड़ा थोड़ा महसूस होता था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये नज़र बद है। तो गैस होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।